अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं करन नाज। हम वही कौम है ना नाज़रीन जो आज से 1 महीना पहले अपना मवाजना इटली और फ्रांस से कर रहे थे। हमारा इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान में आने वाले वायरस की शिद्दत वो नहीं है जो दीगर ममालिक में है। हमारे अंदर तो वैसे ही इतने जरासीम मौजूद हैं, ये कोरोना हमारा क्या बिगाड़ लेगा। ये हुकूमत एड लेने के लिए आवाम को परेशान कर रही है, ये बैरूनी साजिश है। गली के नुक्कड़ पर 4-6 लोग मजमा लगाए कोरोना के ड्रामे को डिस्कस कर रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। जितना मुंह उतनी बातें छोड़िए। जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स उतने बड़े फिलोसफर, दानिश्वर, साइंसदान, डॉक्टर्स। अब जरा हकीकत का मुंह देखिए जो इन सब बातों पर आपका मुंह चढ़ा रही है। नंबर्स कुछ ऐसे हैं कि पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 74,347 हो चुकी है। वर्ल्ड मीटर्स की रैंकिंग में पाकिस्तान सबसे ज्यादा केसेस में 18वें नंबर पर आ चुका है। 1574 अफराद इस खतरनाक वायरस का शिकार होकर मौत के मुंह में जा चुके हैं। सोशल मीडिया के संजीदा लोग और संजीदा हल्के हुकूमत से लॉकडाउन के मुतालबे भी करते रहे। बहुत सारे जिम्मेदार पाकिस्तानी लॉकडाउन के मुतालबे के बजाय खुद सेल्फ आइसोलेशन इख्तियार करते रहे। कोरोना वायरस आलमी वबा है, पूरी दुनिया इसकी दहशत और खौफ में मुब्तला है। तमाम ममालिक ने अपनी सरहदें बंद कर दी, नकलो हरकत को कंट्रोल कर लिया। इस वायरस ने दुनिया की मईशत को तबाह कर दिया। कारोबार जिंदगी और स्टॉक एक्सचेंज में मंदी हो गई। मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स यहाँ ताले पड़ गए। सैर व सयाहत बंद हो गई। एयरपोर्ट्स खाली हो गए। एयरलाइंस का दिवालिया निकल गया। खाने काबा और मस्जिद नबवी को बंद करने का इंतहाई मुश्किल फैसला किया गया। पूरी दुनिया में हू का आलम है। सारे लोग अपना काम धंधा समेट कर चुपचाप घरों में बैठे हुए। लेकिन क्योंकि ये सारे लोग जो ये सब कुछ कर रहे हैं वो पागल हैं। असल मुफक्किर, साइंसदान, दानिश्वर, बिना डिग्री, वर्ल्ड्स बेस्ट डॉक्टर्स तो यहाँ पाकिस्तान के हर घर में मोबाइल और कंप्यूटर की स्क्रीन के आगे बैठे हैं, जिनको मालूम है कि ये सब कुछ हुकूमत पैसा बनाने के लिए कर रही है। कोरोना शोरोना कुछ नहीं है, बल्कि सब कुछ आवाम को डराने धमकाने के लिए किया जा रहा है। हुकूमत ने जो किया नहीं किया वो मैं आगे प्रोग्राम में डिस्कस करूंगी नाज़रीन, लेकिन इस वक्त मैं मुखातिब हूँ आपसे, खास तौर पर आपसे, उन दानिश्वरों से जो अपने दिमागी फितूर से आवाम को कंफ्यूज कर रहे हैं। डॉक्टर्स कुछ कहते हैं, सोशल मीडिया या ताई खुद साख्ता मुफक्किर बिला वजह का तजिया करके कहते हैं कोरोना कुछ नहीं है। हर बात पर बात करना नाज़रीन ज़रूरी नहीं है, और ख़ास तौर पर वहाँ जहाँ आपको कुछ मालूम ही ना हो। मेरा मशवरा है उन तमाम दानिश्वरों को कि कुछ अरसे के लिए न सिर्फ समाजी दूरी इख्तियार करें बल्कि सोशल मीडिया से भी दूरी इख्तियार करें, तो आवाम इस वायरस के साथ साथ आपके जहन के खुराफात से भी बच सकती है। सिर्फ ये सोचिए कि हर इंसान की ज़िंदगी आपकी किसी भी फजूलियात से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, और आप तमाम नाज़रीन खुदारा जिम्मेदार पाकिस्तानी होने का सबूत दें। इस वायरस से खुद को बचाएं, अपने लोगों को भी बचाएं। अगर हम इन हंगामी हालात में इंतज़ामिया, हुकूमत, डॉक्टर्स और दीगर अफराद और इदारों के साथ ताउन नहीं करेंगे तो भयानक नताइज की जिम्मेदारी सबसे पहले हमारे अपने ऊपर ही आयद होती है। प्रोग्राम की पहली स्टोरी की जानिब आपको लेकर चलती हूँ। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने आगाज़ में आपको बताया, पाकिस्तान में एक माह में 50,000 कोरोना के केसेस सामने आए हैं। 1,000 से ज़ायद अमवात भी सिर्फ मई के माह में हुई है। मगर फिर भी कौमी राबता कमेटी ने इमरान खान की ज़ेर सदारत लॉकडाउन में मज़ीद नमी कर दी है। अब कारोबार 4 दिन के बजाय 5 दिन SOPs के तहत खुला रहेगा। क्या मईशत को कोरोना पर तरजीह देने का ये फैसला दुरुस्त है? इसका तयन जल्द वक्त करेगा, मगर आज जो अहम फैसले हुए हैं उनमें खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित के सयाहती मराकज़ खोलने, कारोबारी मराकज़ को शाम 5 बजे तक खुला रखने, बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को खुसूसी परवाज़ों के जरिए वतन वापस लाए जाने के फैसले शामिल हैं। हर तरफ मरीजों से अस्पताल भरे, मगर खान साहब आप कहते हैं अभी भी हमारे पास 50% से ज़्यादा वेंटिलेटर्स खाली हैं। क्या इमरान खान साहब ये दावा दुरुस्त हो सकता है? मैं एक्सपर्ट से बात करूंगी इस बारे में, मगर इससे पहले एक इंतहाई खौफनाक खबर ये है जो जान लीजिए। बताया जा रहा है कि लाहौर के चप्पे चप्पे पर कोरोना का राज है। पूरे शहर का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां कोरोना का मरीज ना हो। यह इंकशाफ महकमा सेहत की जानिब से हुआ है। वज़ीर आला पंजाब को पेश की गई समरी में यह बताया गया है कि अंदाजन सिर्फ लाहौर में 6 लाख से ज़ायद कोरोना के केसेस हैं। उफ, अगर ये रिपोर्ट दुरुस्त है तो क्या यंग डॉक्टर्स का दावा भी दुरुस्त है कि पंजाब हुकूमत कोरोना के नंबर कम करके बता रही है? वैसे तो मई का महीना मसीहाओं के लिए भी अच्छा नहीं रहा है। मुल्क भर में 1900 हेल्थ वर्कर्स कोरोना में मुब्तला हो गए। मई के आगाज़ में ये तादाद
444 बताई गई थी। संजीदा हमें भी होने की ज़रूरत है, हुकूमतों को भी होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आगाज़ में जिस तरह की बातें की जा रही थी, सूरत हाल अब बिल्कुल तब्दील हो गई है। जिन लोगों से हम अपना मवाजना कर रहे थे, अब सूरत हाल हमारी उनसे ज़्यादा ख़राब हो गई है। वर्ल्ड मीटर्स की रैंकिंग में चाइना 17वें नंबर पर है और हम 18वें नंबर पर हैं। कैसर सज्जाद साहब तो मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो सर, ये जो इंकशाफात हमारे सामने आ रहे हैं, लाहौर के हवाले से भी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि 6 लाख कोरोना के पेशेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं, जो समरी दी गई है। उस्मान बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से आपको भी मैं खुशामदीद कहती हूँ। कैसर सज्जाद साहब, सर क्या हो रहा है? इतनी गैर संजीदगी का आलम हो गया कि कोरोना इतना ज़्यादा बढ़ गया। अगर ये रिपोर्ट दुरुस्त है जो समरी भेजी गई है, 6 लाख लाहौर में पेशेंट्स मौजूद हैं कोरोना के। कैसर साहब, ये एक बहुत अफसोसनाक बात है। आपने बहुत सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से अपने इंट्रो में बता दी हैं और हमने 22 जनवरी 2020 से एक हेल्थ अलर्ट के जरिए ये बताया था कि ये बीमारी पाकिस्तान में आएगी। उस वक्त चाइना के शहर वुहान में 6 लोग इंतकाल कर चुके थे और 300 लोग इस बीमारी में मुब्तला थे। तो हमने सिर्फ ये कहा था कि जी यहाँ तैयारी कर लें और यहाँ पर ये बीमारी आएगी तो काफी प्रॉब्लम होगा, और यही हुआ कि यहाँ पर हमेशा पाकिस्तान के अंदर हम एडहॉक बेसिस पे काम करते हैं और वही सारा सिस्टम चल रहा है। हमने पूरे पाकिस्तान से डॉक्टर्स ने ये बात बताई और जो आज सिनेरियो है इस वक्त पाकिस्तान में, इसके मुतालिक बहुत पहले से आगाह कर रहे थे कि अगर प्रॉपर तरीके से इस बीमारी के फैलाव को नहीं रोका गया तो हमें अल्लाह ना करे जो हम हमेशा कहते हैं कि हम जो भी खदशात का इजहार करते हैं वो गलत साबित हो जाए, लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि हो सकता है कि हमारा इटली और अमेरिका जैसा हाल ना हो जाए जिस तरह से हम सूरत हाल को देख रहे हैं। और अब जो सूरत हाल जो आज जो डिसीजन हुआ है, इससे तो मैं समझता हूँ कि ये सारा कुछ पहले से डिसाइडेड है। सब कुछ के हमारे अवाम, पाकिस्तान के अवाम को कोरोना वायरस से इम्यून करने के लिए छोड़ दिया गया है कि जिसकी मर्जी वो खुद अपना हिफाजत करे, अपने जितनी भी SOPs को फॉलो करता है तो ठीक है, वरना जो बच गया वो सिकंदर है। ये इस फार्मूले पे शायद मेरे ख्याल में अमल हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अवाम पे सारी जिम्मेदारी डाल दी गई है। हम डॉक्टर हजरात, मैं समझता हूँ कि अवाम को ये समझना होगा कि अब सब कुछ आपको ही करना है। एक बात, दूसरी बात ये कि जो अस्पतालों पे जो बोझ पड़ रहा है, ये दूसरी तरफ एक बहुत सीरियस मामला है कि अस्पतालों पे अटैक भी हो रहा है जो कि लोगों में कंफ्यूजन की वजह बन रही है। जो आपने इंट्रो में भी कहा है सर, हर तरह से अवाम को इस वक्त संजीदगी इख्तियार करने की ज़रूरत है, न सिर्फ अवाम को बल्कि हुकूमत को भी। मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ। जो आपने गैर संजीदगी की बात की और जिस तरह का बिहेवियर लोगों की जानिब से सामने आ रहा है, अस्पतालों पर जिस तरह के हमले और अटैक्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, उस पर भी मैं आपसे बात करूँगी। लेकिन उस्मान बसरा साहब, सबसे पहले आपकी जानिब ये वाली बात लेकर आ जाती हूँ। ये जो 6 लाख की बात हो रही है, सर क्या ये खबर दुरुस्त है? और अगर दुरुस्त है तो इसका मतलब कोरोना का तो कोई भी कोना महफूज, लाहौर का कोई भी कोना महफूज ही नहीं है कोरोना से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, आपका बहुत शुक्रिया। मैं काफ़ी अरसे के बाद आपके साथ एक प्रोग्राम कर रहा हूँ और आपको पहले मुबारक कि आपने कॉल को ज्वाइन किया। अल्लाह ताला आपको और तरक्की और उरूज अता फरमाए और आपका ज़ोर बयां और वो अल्लाह करे। देखिए, एक तरह हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि पिछले 3 हफ्तों से पंजाब हुकूमत ने रैंडम टेस्टिंग का आगाज़ किया है, जिसको आप ग्रुप टेस्टिंग कहते हैं। उस ग्रुप टेस्टिंग के अंदर जो हमने एक टेंटेटिव फिगर हमें गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट्स के अंदर पेश किया गया है, सरदार उस्मान बुज़दार साहब यानी चीफ मिनिस्टर साहब को, तो कहा गया है कि ये हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर इतनी तादाद के अंदर लाहौर में जो है वो कोरोना के पेशेंट जो है वो सामने आए। और जो दूसरी बात उससे जो जुड़ी हुई है, जो मीडिया में चल रही है, वो ये है कि क्योंकि आप कोरोना के जितने भी केसेस लाहौर से आए हैं तो कोई एक इलाका ऐसा नहीं है, जैसे कि टाउनशिप से लेके आप इधर आ जाएं संत नगर तक, पूरे के पूरे शहर में डिफेंस से तो हर एक जगह से कोरोना के केसेस जो है रिपोर्ट हुए हैं। तो वो ये उसका लुबे लुबाब ये है कि लाहौर के कोई ऐसे इलाके जो मुजाफती इलाके भी हैं, कोई बड़ा ऐसा कोई लोकेलिटी नहीं है जैसे ना हो। देखिए, इसमें फिर दूसरी कोई राय नहीं है, पाकिस्तान कोई एक्सेप्शन नहीं है। पूरी दुनिया तरक्की याफ्ता तरीन मुल्कों से लेके आप पीछे अफ्रीका में भी चले जाएं तो सारी दुनिया 192 मुल्कों के अंदर कोरोना ने बड़ी शिद्दत के साथ हमला किया हुआ है। पाकिस्तान उसमें एक्सेप्शन नहीं है। अब जो करने की बात है किरण, वो ये है कि अब हम ये भी रोना नहीं रोना चाहते हैं ना। देखिए, अब आपसे बेहतर तो कौन जानता है
कि पाकिस्तान के अंदर हेल्थ, तालीम कभी प्रायोरिटी किसी हुकूमत की रही नहीं है। अब जिन मुल्कों के अंदर 2000 अरब रुपया अमेरिका ने सिर्फ कोरोना की वजह से अपने जी। हेल्थ सेक्टर को सब्सिडाइज किया है, लेकिन पाकिस्तान का हाल ये है किरण के पंजाब जैसे सूबे के अंदर, जिसकी मैं आपके सामने रिप्रेजेंटेशन बैठा हुआ हूँ, जी। 12 करोड़ की आबादी है, 1724 के करीब वेंटिलेटर्स थे, जिनमें से 800 वर्किंग थे, बाकी सारे जो थे वो सर ये 6 लाख वाली खबर को भी ऐड कर लीजिए ना साथ में, इसका भी जवाब दे दीजिए। जो महकमा सेहत की जानिब से समरी आई है, ये दुरुस्त है? जी, मैंने यही कहा कि मैंने बिल्कुल आपको आगाज में कहा कि टेंटिव फिगर जो है वो दिया गया है, क्योंकि जब हम ग्रुप टेस्टिंग हो रही है, ग्रुप टेस्टिंग में टेंटिवली उन्होंने कहा है कि 6 लाख तक लाहौर में लोग इससे इफेक्टेड हो सकते हैं आने वाले दिनों में, और गवर्नमेंट को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और ये मैं आपको किरण बताऊं कि पंजाब के अंदर लाहौर को बिलखुसूस कोरोना जो है इसका एक हब है। ये अभी से नहीं, जब से कोरोना पाकिस्तान में आया है, सबसे ज्यादा केसेस जो है पंजाब में लाहौर से आ रहे हैं, क्योंकि लाहौर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पूरी पाकिस्तान से इन्फ्लक्स है लोगों का यहाँ पे। उस्मान साहब आप कह रहे हैं कि ये 6 लाख लोगों के लिए अंदाजा लगाया गया है, यानी कि ये प्री रिपोर्ट है। तो फिर जो यंग डॉक्टर्स की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि पंजाब हुकूमत नंबर छुपा रही है, क्या इसको भी दुरुस्त मान लें हम? देखिए, मैं बड़ी माजरत से कहूंगा किरण, देखिए पाकिस्तान बड़ी मुश्किल हालात से गुजर रहा है। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज में आप देखिए किरण, एक बात तो लोगों को मानना पड़ेगी, फिरका मुलामतिया से निकलिए। देखिए हमारे एक हमसाये में चीन है, जहां से ये वायरस निकला, एक तरफ ईरान है जहां पूरी शिद्दत से हमलावर हुआ, लेकिन अल्लाह का फजल, तमाम तारीफें अल्लाह की हैं। अगर उसके बाद पाकिस्तान में कैजुअलिटीज का नंबर, अमवात का जो तादाद है और कोरोना पेशेंट की तादाद कम है, तो इसका मतलब है कि हमारी हुकूमत ने उस्मान साहब, यंग डॉक्टर्स का दावा सही या गलत? नहीं, बिल्कुल गलत है जी, बिल्कुल गलत है। देखिए यंग डॉक्टर्स के साथ मसला क्या है, यंग डॉक्टर्स अभी एक पॉलिटिक्स के ऊपर एक नुक्ता है, मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा, लेकिन अब आपने सवाल कर दिया, देखिए खुल के इस पे बात होनी चाहिए। जो पंजाब के अंदर डॉक्टर यास्मीन और हमारी गवर्नमेंट लेके आई है एक बिल, जिसको MIT बोलते हैं, उसके ऊपर इनके तहफुजात हैं। अब एक मुश्किल का वक्त है और यहाँ पे टिपिकल सोच है, उसको ये लेके आए हैं। डॉक्टर यास्मीन ने पिछले दिनों इनके साथ जब गुफ्तगू की यंग डॉक्टर्स के साथ, सारे इन्होंने कहा जी बात गवर्नमेंट सही कर रही है, सिर्फ हमारे जो लोग डिसमिस हुए हैं मुख्तलिफ औकात के अंदर उनको बहाल कर दें। क्या ये वक्त है सियासत करने का? यंग डॉक्टर्स के लिए, पॉलिटिक्स करने के लिए भी बड़ी जिंदगी पड़ी है। जब हम इस मुश्किल से निकल आएंगे, कोई एक फिगर उस्मान साहब वैसे ये पॉलिटिक्स वाली जो आपने बात की ना, ये सिर्फ यंग डॉक्टर्स के लिए नहीं है, ये तमाम हलकों के लिए है, ये हुकूमती हलकों के लिए भी है कि ये पॉलिटिक्स करने का टाइम नहीं है। लेकिन सर पिछले 3 महीने से पॉलिटिक्स भी जबरदस्ती हो रही है कोरोना को लेकर। मैं आती हूँ आपकी जानिब। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि 50% वेंटिलेटर्स अभी भी खाली पड़े हुए हैं। जो आदादो शुमार है हमारे सामने, एक मोहतात अंदाजा है, तकरीबन 2500 वेंटिलेटर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, उसमें से भी कई सारे खराब मौजूद है। डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? किरण आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। सर मैं आती हूँ दोबारा आपकी जानिब। मैं यही सवाल जब तक कैसर साहब आपकी जानिब आपकी जानिब लेकर आती हूँ, जब तक डॉक्टर कैसर की आवाज दुरुस्त होगी। अब सही आ रही है आपको आवाज? डॉक्टर साहब आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज जी अब आ रही है जी। ठीक है सर, मुझे ये बताइए, वेंटिलेटर्स हवाले से वजीर आजम साहब ये दावा करें कि 50% वेंटिलेटर्स अभी भी खाली पड़े हुए हैं। अब जो रिपोर्ट्स हैं हमारे सामने, जो मोहतात अंदाजा है 2500 तो वेंटिलेटर्स हैं, उसमें से कई सारे वेंटिलेटर्स खराब पड़े हुए हैं। लोगों की सिचुएशन 444 के करीब ऐसी सिचुएशन है जो लोग क्रिटिकल हैं। वजीर आजम साहब कह रहे हैं 50% वेंटिलेटर्स खाली पड़े हुए हैं। नजर हमें ये आता है कि अस्पताल लिख लिख के लगा रहे हैं कि अब जगहें खत्म हो गई हैं, हमारे पास ना लेकर आए। वजीर आजम साहब दुरुस्त दावा कर रहे हैं या अस्पताल दुरुस्त दावे कर रही है, वो क्या रहा है सर? मुझे नहीं आ रही किरण, आपकी आवाज चली गई फिर। प्लीज ये डॉक्टर कैसर की आवाज का मसला हल करें। मान साहब मैं आपकी जानिब आ रही हूँ, ये बताइएगा कि हमें नजर ये आता है हॉस्पिटल्स लगा लगा के रख रहे हैं हॉस्पिटल्स के बाहर कि अब पेशेंट्स को ना लेकर आए, हमारे पास जगह नहीं है। वजीर आजम साहब कह रहे हैं 50% वेंटिलेटर्स अभी भी ताहाल खाली हैं। सर कौन सही दावा कर रहा है, कौन सही बात कर रहा है? अच्छा किरण जी, एक टेक्निकल इशू है, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए लोगों को। और आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से जो बड़ा पाकिस्तान में देखा जाता है, मैं लोगों को थोड़ा बताना चाहता हूँ। देखिए वेंटिलेटर्स का खाली होना, देखिए वेंटिलेटर के ऊपर पेशेंट जो है बिल्कुल लास्ट स्टेज के ऊपर जाता है। हमारे हॉस्पिटल के अंदर जगह ये है कि हॉस्पिटल के अंदर बहुत रश है इस वक्त कोरोना के पेशेंट का, लेकिन लकीली ये है कि जो लोग जाते हैं आखिरी स्टेज के ऊपर, जब उनके लंग्स जो हैं और उनके ऑक्सीजन जो है वो बिल्कुल उसका लेवल गिरता है, तो वो जाते हैं वेंटिलेटर के ऊपर। तो अभी उसमें जो वेंटिलेटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं,
इसमें जो इम्पोर्टेंट बात करने की हुई है कि एनडीएमए के साथ मिलकर पाकिस्तान की हुकूमत और एनडीएमए ने, जो कि पाकिस्तान की हुकूमत का एक ज़ैली इदारा है, हम लोगों ने पिछले इन 2.5 से 3 माह के अंदर पाकिस्तान में 3100 मजीद वेंटिलेटर दस्तयाब